साथियों नमस्कार। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे देश में निवास करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है भारत की अस्मिता पर जो लगातार हमले हो रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय और घृणित है। हमारी ये परंपरा रही है, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहा जाता है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन इस समय कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो एक सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं हो सकती। लेकिन एक समझने की बात यह है कि जो भी घटनाएं घटती हैं उन सब का दारोमदार हम सिर्फ सरकार पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन कभी समाज के अंदर मानव मूल्यों की बात कोई नहीं करता है। बात करता भी है तो उसको अनुपालन नहीं करता है, और इस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों की जो सोच है इतनी खतरनाक होती चली जा रही है कि वो अपनी इज्जत, अपना सम्मान सब कुछ भूलता चला जा रहा है। बंगाल में भी एक डॉक्टर नर्स के साथ अभद्रता, घृणित कार्य, जघन्य अपराध है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी 3 साल की मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई है, इस तरह की घटनाएं सभ्य समाज में कैसे स्वीकार हो सकती हैं। घटनाओं के बाद जिस तरीके से शासन प्रशासन का रवैया रहता है और हमारी पार्टियां जो केवल अपनी स्वयं के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाती हैं, ये बहुत ही गलत है। जितने भी इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं उसके लिए एक सामूहिक सारी पार्टियों के नुमाइंदों को, हमारे समाज के बुद्धिजीवियों को, शासन और प्रशासन में मौजूद लोगों को, अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को कुछ ऐसी ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे जो जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति है उसको कम से कम समय में अधिक से अधिक सज़ा दी जा सके, और ऐसे सज़ा दी जाए जो एक समाज में नज़ीर बनकर पेश हो, ताकि उसके बाद इस तरह के अपराध को करने वाले मानसिक रोगियों को एक सबक मिले। यदि वो दोबारा ऐसा करते हैं या किसी के मन में इस तरह का ख्याल आता है तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये अपराध इस तरह के अपराध हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसके लिए एक मानसिक मन की अवस्था को समझने की बात है। जो इस तरह के मानसिक रोगी हैं उनका चिन्हांकन होना चाहिए। समाज में, घर में, परिवार में जो समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके द्वारा ऐसे व्यक्तियों का चिन्हांकन होना चाहिए और उनको समय रहते या तो ट्रीटमेंट मिले, इलाज मिले, और यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए, जिससे हमारी बहन बेटियों के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार, जो अनाचार, जो दुराचार की घटनाएं दिन प्रतिदिन एक सैलाब सा बनता चला जा रहा है, इन पर रोक लगाई जा सके और एक सुशील, सभ्य और सम्मानपूर्वक जीने की जो व्यक्तियों में इच्छा, मनोदशा होती है, उसको प्रेरणा मिले। और हमारे शास्त्रों के अनुसार बहन बेटियों को देवी का स्वरूप माना गया है। वो जो देवी का स्वरूप माना गया था उसको पुनः उसी रूप में लाने की आवश्यकता है, और
ये केवल तभी संभव है जब जघन्य अपराधी मानसिक रोगियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो लोग अभी तक चिन्हित नहीं हैं ऐसे रोगियों का चिन्हांकन किया जाए और उन्हें उचित दंडपूर्वक या शिक्षापूर्वक उनके आचरण को ठीक किया जाए। तभी एक सभ्य समाज की कल्पना की जा सकती है। और जिस तरीके से हमारे भारत का, हमारे भारतीय सभ्यता का, हमारी भारतीय परंपरा का एक मानदंड रहा है जिनका अवमूल्यन लगातार होता चला जा रहा है, ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को सामने आना पड़ेगा। हमारे शासन प्रशासन को कठोरता से कार्रवाई करते हुए इन सभी दुष्कर्म करने वालों को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराते हुए जल्द से जल्द सज़ा दिलाने के लिए कार्य करना होगा। तभी इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध लगातार देश के विभिन्न कोनों से सूचनाएं, खबरें मिलती हैं, ये हम सब के मन को झकझोर देने वाली होती है, हम सब के रूह को कँपाने वाली होती हैं और हम सबको एक बार सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी स्वयं की बहन बेटी के साथ इस तरह का अत्याचार हो। इस डर की वजह से भी एक सामान्य नागरिक के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है और उसके मन में ये भाव होता है कि कहीं मेरी जो जन्म लेने वाली संतान है वो बेटी तो नहीं। अगर बेटी होती है तो वो मायूसी के गर्त में चला जाता है, इसलिए नहीं कि उसकी बेटी हुई है। ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए उसके मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या मैं एक अच्छी परवरिश के साथ अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे ओहदे पर ले जाने का जो प्रयत्न कर रहा हूँ, क्या वो संभव हो पाएगा? क्या हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रह पाएंगी? उनको पढ़ने के लिए बाहर भेजना पड़ता है, तो क्या वो सुरक्षित रह पाएंगी? इस तरह की सोच जो हम सामान्य मानवीय के अंदर में उत्पन्न हो रही है, उनको शांत करने का, उनको निराकरित करने का उपाय हमारे शासन प्रशासन को, हमारे बुद्धिजीवियों को, वरिष्ठ नागरिकों को सोचना पड़ेगा और इन जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कठोरतम कार्रवाई करनी पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।